आज है बाल दिवस। सर्वप्रथम तो आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बचपन, दोस्ती, इन सब चीज़ों की बातें तो सभी करते हैं, इन पे लिखा भी जाता है, पर आज इसे थोड़े समय बाद की बात करते हैं, जिसके लिए लिखी गई है ये कविता, उस गली का वो तीसरा मकान। आइए शुरू करते हैं। उस गली का वो तीसरा मकान, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, मेरे सपनों का घर, मेरी गली के सब बच्चों के सपनों का घर, वो उस गली का तीसरा मकान, जहाँ सब और बालपन की मुस्कान बिखरी, जहाँ की सब दीवारों ने रंगकारी झेली, जहाँ सभी बाल अवस्था के बालपन का अनुभव करते, जहाँ बालपन की गलतियों पर डांट न पड़ती, उस गली का वो तीसरा मकान, जहाँ वृद्ध भी सुसु सा अनुभव करता, जहाँ होने पर दिन सुहाने लगते, रात दीवानी लगती, हर ओर खुशी की फसल की हरियाली, मुस्कान की बरसात, बालपन की छोटी छोटी गलतियों की धूप, और उस थोड़ी डांट के बाद दुलार के ठंडे झोंके। मानो स्वर्ग है तो बस यही, मानो मंदिर है तो साक्षात है, भगवान जैसे इसके सदस्य, जो बस खुशी की कलाकारी जानते हैं, प्यार के गीत गुनगुनाते हैं, जीने की इच्छा जगाते हैं और जीना सिखाते हैं। आज मैं बरसों बाद फिर वहाँ पहुँची। दुख है मन में कि इस कल वृक्ष की छाया से इतने दिन दूर रही। असंतोष है कि शायद वृद्धावस्था में अतीत की मुस्कुराहट के क्षण कुछ कम होंगे। असंतोष है कि शायद वृद्धावस्था में अतीत की मुस्कुराहट के क्षण कुछ कम होंगे, कि वो विशिष्ट हरियाली, बरसात, धूप, ठंड, झोंके अब न मिलेंगे। पर वहाँ तभी कुछ आवाज़ सुनाई दी, खुशी के कौतूहल की। ऐसा लगा जैसे कितने समय बाद किसी ने कान में मधुर धुनी सुनाई दे दी। वहाँ अब नई पीढ़ी अपना जीवन जी रही थी, वह अब उनके सपनों का मकान था। अब वो खुशी की हरियाली, मुस्कान की बरसात, गलतियों की धूप का मज़ा कोई और ले रहे थे। मैं मुस्कुराहट के साथ आंखों में आंसू लिए निहार रही थी, पर संतुष्ट थी, क्योंकि ये कभी किसी का वर्तमान था, कभी मेरा, और अब इन बच्चों का। किसी से मुझे जगह मिली और मुझसे आज इन बच्चों को। पर आज भी एक बार